दोस्तों, जैसे कि आपका आधार कार्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है सभी सरकारी योजनाओं का लाभ हासिल करने के लिए, उसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत बड़ी योजना लेकर आई है और वन फैमिली वन आईडी यानी परिवार का आधार कार्ड आप कह सकते हैं उसको, फैमिली आईडी योजना लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आई है। और सरकार ने इस योजना को इस तरह से लागू किया है कि उत्तर प्रदेश में सभी परिवारों की अपनी एक यूनिक आईडी होगी, जिसमें उस फैमिली के, उस परिवार के सभी सदस्यों का विवरण, उनका आधार नंबर उसमें दर्ज होगा और पूरी फैमिली की एक यूनिक आईडी होगी। जैसे आपके परिवार में 5 सदस्य हैं तो एक ही आईडी में पांचों सदस्यों का विवरण होगा। और खास बात ये होगी कि सरकारी योजनाओं का आवेदन करने के लिए अब आपको नहीं जाना पड़ेगा। आपकी फैमिली आईडी के जरिए सरकार पता कर लेगी खुद कि कौन कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ आपके परिवार को मिल सकता है और सीधे सरकारी कर्मचारी यानी सरकार आपसे संपर्क करेगी और आपको उन योजनाओं से जोड़ेगी। तो ये योजना क्या है, कैसे ये लागू होगी, कैसे इसका लाभ आप ले सकते हैं, इस बात की जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेंस ऑफिसर धर्मेंद्र उपाध्याय जी। धर्मेंद्र जी, ये क्या योजना है, सरल भाषा में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। फैमिली आईडी कितनी जरूरी है और कैसे इसका लाभ ले सकते हैं लोग। जी धन्यवाद जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने इसमें प्रकाश डाला कि फैमिली आईडी क्या है, इसमें मैं थोड़ा सा विस्तृत बताना चाहूँगा कि फैमिली आईडी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इस योजना के माध्यम से गवर्नमेंट उन लाभार्थियों तक, उन परिवारों तक पहुँचना चाहती है कि जो किस योजनाओं के लिए लाभ हैं, किस योजनाओं के लिए पात्र है और किसके लिए अपात्र है। अभी तक क्या था कि आवेदक खुद ही एप्लीकेशनों के माध्यम से, विभागीय पोर्टल के माध्यम से सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिए आवेदन करता था। तो अब फैमिली आईडी के माध्यम से ये हो जाएगा कि उस गवर्नमेंट खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगी कि वो व्यक्तिगत, वो परिवार किस योजनाओं के लिए पात्र है और किसके लिए अपात्र है। और इससे ये भी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ऐसे परिवार, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट की जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही, लाभकारी योजनाएं चल रही, उनका एक से अधिक योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जिससे कि गवर्नमेंट के जो बजट है उसका धन का दुरुपयोग हो रहा हो, या जो पात्र व्यक्ति नहीं है उसको भी योजनाओं का लाभ मिल रहा हो। तो ये चीज़ें सारी आइडेंटिफाई हो जाएंगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें कैसे इसमें आवेदन करना है और क्या होना है, इसमें किस तरह से आपको फैमिली आईडी मिलेगी। इसमें गवर्नमेंट ने ये प्रावधान किया है इस पोर्टल के माध्यम से, जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फैमिली आईडी up.gov.in, इस URL के माध्यम से ऐसे परिवार जो राशन कार्ड धारक नहीं है वो फैमिली आईडी के लिए पात्र हैं, और जो राशन कार्ड धारक हैं ऑलरेडी वो भी पात्र हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड जो 12 अंकों का राशन कार्ड नंबर है वही उनकी फैमिली आईडी होगी। अब वो राशन कार्ड धारक जो व्यक्ति, परिवार है, वो अपनी फैमिली, बात आती है कि वो अपनी फैमिली आईडी कैसे प्राप्त करे। तो उसके लिए उसको सिंपल सा इस पोर्टल पर जाना है। इस पोर्टल के माध्यम से अपना आधार नंबर और उस आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद जैसे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिया है, इस पर लिखा है कि देखिए नेम, उसका अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, आधार से पंजीकृत, और उसको OTP आने के बाद जब पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे तो वहाँ पर अगर वो राशन कार्ड धारक है तो उनका राशन कार्ड का पूरा विवरण वहाँ पर आ जाएगा और उस राशन कार्ड पे कितने मेंबर्स एडेड हैं उसकी सूची उसको वहाँ पर दिख जाएगी, और उसको सिंपल सा प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। वही उस राशन कार्ड धारक परिवार की फैमिली आईडी। और ऐसे परिवार जो राशन कार्ड धारक नहीं है, उनको फैमिली आईडी बनाने के लिए इस पोर्टल के माध्यम से उनके परिवार के आधार नंबर और उस पर लिंक्ड मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करना है। और पंजीकरण करने के बाद अपना एड्रेस, आवेदक जिस स्थान पर जहां पर रह रहा है उस स्थान का पता पोर्टल के माध्यम से भर करके संबंधित अनुमोदन अथॉरिटीज़ को भेजता है, सबमिट कर देगा। और सबमिट करने के बाद जांच के उपरांत अपना फैमिली आईडी पा देगा। उपाध्याय जी, ये किस तरह से लाभ पहुंचाएगी? जैसे हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इसके ज़रिए सरकार हर परिवार को रोज़गार भी देना चाहती है। सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश का हर परिवार रोज़गार से जुड़ा होगा। तो फैमिली आईडी परिवार के सदस्यों को रोज़गार और जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं सरकार की, उनसे जोड़ने में किस तरह से ये योजना मदद करेगी? जी बिल्कुल, जैसे कि फैमिली आईडी नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि इस यूनिक आइडेंटिटी के माध्यम से सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस परिवार पे कितने लाभार्थी पंजीकृत हैं और
उनका आधार नंबर भी उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा। तो उस आधार नंबर के माध्यम से सरकार की जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं विभागवार, उस आधार नंबर से, क्योंकि जैसे जो भी सरकार की योजनाओं में लाभार्थी हैं उनको आधार से ही पंजीकृत किया गया है। तो इस फैमिली आईडी पे जो पंजीकृत आधार नंबर है, उस आधार नंबर के माध्यम से हम उस डिपार्टमेंट पे कौन कौन सी सेवाएं, कौन सा परिवार कौन कौन से लाभकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है, ये पता कर लेंगे। और दूसरा ये इसका दूसरा लाभ ये भी है कि सरकार को ये पता चल जाएगा कि ये इतने परिवार जो हैं, इनको गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें इनको लाभ मिल रहा है, और ऐसे इतने परिवार ऐसे हैं जो अभी भी उनके लाभ से वंचित हैं। तो गवर्नमेंट उन जो ऐसे वंचित लोग हैं जिनको उसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको आइडेंटिफाई करके जो वो जिस योजना के लिए भी पात्र हैं उनको उसको पात्रता के आधार पर उनको लाभ दिलाएगी। तो इसमें सरकार सीधे खुद संपर्क करेगी लाभार्थियों से? बिल्कुल, इसमें ये होगा कि जब हमें पता चल जाएगा कि ये गवर्नमेंट ये परिवार इसी के लिए पात्र है, इस योजना के लिए पात्र, सारा डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, उसके लिए गवर्नमेंट को तो पता चल ही जाएगा। आवेदक के लिए भी क्या आएगा कि जब अभी तक क्या था, किसी विभिन्न जो कल्याणकारी योजनाएं था उसको कभी अपना आधार, राशन कार्ड, अपना आधार नंबर, विभिन्न तरीके की जो आइडेंटिटी है उसको आइडेंटिटी कार्ड उसको सबमिट करना पड़ता था, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होता था, उसमें काफ़ी समय लगता था। कभी कभी ये होता था कि सही समय में सही सत्यापन ना होकर के न जाने से वो जो परिवार है वो वंचित हो जाता था। लेकिन फैमिली आईडी के माध्यम से ये होगा कि अब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उसके फैमिली आईडी पे ही हैं, आधार नंबर ऑलरेडी उस पर है। जब भी किसी ऐसे पात्र लाभार्थी या कोई भी फॉर्मेट भरा जाएगा तो उसमें उसको केवल 12 अंकों का अपना फैमिली आईडी नंबर उसमें सबमिट कर देना है, और क्योंकि उसकी ऑलरेडी जांच हो चुकी है, सत्यापन हो चुका है, तो उसको आप गवर्नमेंट के उस लाभ से वंचित उसको उसका लाभ पाने में कोई समय नहीं लगना है। ये भी बताएं कि जो लोग तकनीकी रूप से सक्षम नहीं है या जिन्हें कम तकनीकी जानकारी है, वो आधार केंद्रों से, CSC केंद्रों से भी जाकर अपना फैमिली आईडी, या जिसे सरल भाषा में फैमिली आधार कहा जा रहा है, इसको प्राप्त कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको प्रकाश डाल दूँ, जैसे आवेदनकर्ता अपना फैमिली आईडी पाने के लिए वो कैसे आवेदन करें, इसके 2 माध्यम हैं। नंबर 1 तो स्वयं जो तकनीकी में सक्षम है, अपने मोबाइल के माध्यम से या अपने इस कंप्यूटर के माध्यम से family.id.up.gov.in पोर्टल पर जाकर के स्वयं ही पंजीकरण कर सकता है और अपने परिवार के सभी सदस्यों को पंजीकरण करके फैमिली आईडी के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे परिवार, ऐसे व्यक्ति या ऐसे आवेदक जो तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं, वो अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जा करके फैमिली आईडी के लिए अपना आधार नंबर और उस पर OTP, जो लिंक्ड मोबाइल है उस पर OTP जनसेवा केंद्र संचालक को दे करके वो अपना फैमिली आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए अगर वो स्वयं फैमिली आईडी पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण कराना चाहते हैं या स्वयं पंजीकरण कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको कोई भी शुल्क अदा नहीं करना है। अगर ऐसे परिवार जो जनसेवा केंद्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करा रहे हैं फैमिली आईडी के लिए, उनको शासनादेश में उल्लिखित 30 रुपये का शुल्क संबंधित सेवा प्रदाता जो कंपनी है या संबंधित जनसेवा केंद्र संचालक है उसको अदा करना है। तो हम धन्यवाद देंगे धर्मेंद्र जी को कि बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने दी है, और अब सरकार जो योजना लेकर आई है फैमिली आईडी स्कीम, इसका लाभ सभी व्यक्तियों को लेना चाहिए। सभी परिवार उत्तर प्रदेश के इस योजना से जुड़े, ऐसा सरकार का उद्देश्य है, और सरकार खुद देख लेगी कि कौन सी योजना का लाभ आपके परिवार को मिला है, कौन सी योजना का नहीं मिल पाया है जिसके आप हकदार हैं। तो सीधे गवर्नमेंट स्कीम्स के दरवाजे पूरे परिवार के लिए खुलेंगे, परिवार के हर सदस्य को उसकी पात्रता के अनुरूप योजनाओं का लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री की घोषणा है कि हर परिवार को रोजगार से जोड़ने की बात है, उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि आपकी परिवार आईडी, फैमिली आईडी और ये परिवार आधार जो है सामूहिक पूरे परिवार का, ये आप ज़रूर बनवा लें। धन्यवाद।